ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 28 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज के इस पावन समय में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, अगर आपसे आपकी सारी भौतिक पहचान छीन ली जाए तो अंत में क्या बचेगा? जी, अगर हम गहराई से देखें तो बस एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ बिंदु ही बचेगा, एक चैतन्य शक्ति। रूहानी परिवार, आज के महावाक्यों में बाबा हमें इसी बिंदु स्वरूप के उस गहरे विज्ञान में ले जा रहे हैं जहां हमारी सारी उलझनों का समाधान है। सही कहा आपने। आइए एक पल के लिए हम बाहरी दुनिया के इस शोर से पूरी तरह कट जाएं। अपने मन को बिल्कुल शांत करें। जी हाँ, और अनुभव करें कि हम भ्रिकुटी के बीच विराजमान एक शांत, हल्की और चमकती हुई मणि है। ये समय है उस परमपिता परमात्मा, हमारे शिव बाबा के अथाह प्रेम में समा जाने का। वाह! वो बाबा जो हमें रोज सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी गोदी में सुलाता है। आज बाबा बहुत गहराई से समझा रहे हैं कि कैसे हम बिंदु बनकर अपने बिंदु बाप को याद करें और श्री लक्ष्मी नारायण के समान लवली बने। तो चलिए आज के मुख्य विषय की ओर चलते हैं। आज बाबा ने महावाक्यों के सार में हमें बहुत प्यार से पुकारा है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। मीठे बच्चे, ये शब्द सुनते ही जैसे आत्मा की सारी थकान मिट जाती है ना? आप विचार करें, सारे ब्रह्मांड का रचयिता हमें अपना मीठा बच्चा कह रहा है। जी, ये अनुभव ही कितना अलौकिक है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत सूक्ष्म शर्त भी है। बाबा ने कहा है कि लवली बनने के लिए स्वयं को बिंदु समझना है। बिल्कुल। और ये बिंदु रूप ही क्यों? हम दिन भर अपने को कितने अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई माता है तो कोई पिता है। सत्य है। और इन सभी भौतिक परिधानों का, मतलब इन कॉस्ट्यूम्स का, अपना एक भारीपन होता है। जब हम स्वयं को बिंदु रूप में देखते हैं तो हमारी सारी सांसारिक पहचान का बोझ एकदम शून्य हो जाता है। जी हाँ, एकदम शून्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम स्वयं बिंदु बनते हैं तभी हम उस परम बिंदु शिव बाबा से जुड़ सकते हैं। सही कहा। भौतिक विज्ञान भी तो यही कहता है कि दो चीजें तभी जुड़ सकती हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी समान हो। मतलब समान की समान से ही संधि होती है। लेकिन भाई जी, मैं यहाँ एक व्यवहारिक बात स्वीकार करना चाहूंगी। हम सुबह योग में तो खुद को बिंदु महसूस कर लेते हैं, पर जैसे ही दिनचर्या शुरू होती है तो वो बिंदु रूपी हल्कापन अक्सर गायब हो जाता है। जी, ये तो हम सभी की व्यवहारिक चुनौती है। हम फिर से देह भान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने इसे एक निरंतर स्मृति बनाने को कहा है। बिल्कुल। क्या हम आज सारा दिन इस एक अभ्यास को अपना आधार बना सकते हैं? मतलब जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो उसके बाह्य स्वरूप को देखने के बजाय क्या आप उसके मस्तक में भी उस चमकते हुए बिंदु को देख सकते हैं? वाह! अगर हम सच में ये अभ्यास करें तो दूसरों के प्रति हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। क्रोध, ईर्ष्या या आलोचना की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि एक बिंदु को दूसरे बिंदु से क्या शिकायत हो सकती है। जी हाँ। और यही आत्मिक स्थिति हमें अंदर से इतना हल्का और पवित्र कर देगी कि हम स्वतः ही लक्ष्मी नारायण जैसे लवली बन जाएंगे। जब हम स्वयं को बिंदु रूप में देखने का यह प्रयास करते हैं तो अक्सर एक आंतरिक कश्मकश महसूस होती है ना? यह अभ्यास सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन लगता है। जी बिल्कुल लगता है। और इसी कश्मकश का जवाब बाबा ने आज के प्रश्न में दिया है। बाबा कहते हैं, प्रश्न, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? रूहानी बहनों और भाइयों, एक पल के लिए रुकिए। स्वयं से ये प्रश्न पूछिए, यह गुप्त हड्डी मेहनत क्या है और ये हम सभी के लिए इतनी अनिवार्य क्यों है? जी, आप सभी इस पर गहराई से चिंतन करें। चलिए अब सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते हैं, उत्तर, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। वाह! गुप्त हड्डी मेहनत, ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। देखिए, दुनिया की जो मेहनत होती है वो बाहर से दिखाई देती है। बिल्कुल दिखाई देती है। कोई पसीना बहा रहा है, कोई कंप्यूटर पे घंटों काम कर रहा है। लेकिन ये रूहानी मेहनत पूरी तरह से अदृश्य है। जी हाँ,
आप बाहर से बिल्कुल शांत बैठे हो सकते हैं, कोई आपको देखकर सोच सकता है कि आप आराम कर रहे हैं। सही कहा। लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा अपने पुराने देह भांज की ग्रेविटी को, यानी उस गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर परमपिता से जुड़ने की जो गहन तपस्या कर रही है, वही तो हड्डी मेहनत है। और बाबा ने इसका कारण भी स्पष्ट कर दिया कि इस मेहनत के बिना हम पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। हमारे जो जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी आत्मा में रिकॉर्ड हो गई है, उसका विनाश सिर्फ याद की अग्नि से ही हो सकता है। जी, ये किसी कंप्यूटर की करप्टेड हार्ड ड्राइव को एकदम प्योर सोर्स कोड से फॉर्मेट करने जैसा है। और बाबा ने धर्मराज की सजाओं का जो जिक्र किया है, वो भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि कॉज एंड इफेक्ट का एक सीधा सा नियम है। अगर आत्मा पर पापों का बोझ है तो उसे क्लियर तो करना ही होगा ना। सत्य है। याद वो सुरक्षा कवच है जो हमें उस दर्दनाक सफाई प्रक्रिया से, मतलब सजाओं से बचाकर बहुत प्यार से पावन कर देता है। जी, लेकिन माया भी अपना काम पूरी शिद्दत से करती है। जब भी हम बाबा को याद करने बैठते हैं, तभी अचानक से ऐसे विचार आने लगते हैं जिनका उस समय कोई अर्थ ही नहीं होता। हाँ, माया बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी जुड़े, इसीलिए तो इसे मेहनत कहा गया है। तो रूहानी परिवार, जब हम अपने लौकिक कार्य कर रहे हों, तब भी इस गुप्त याद के स्विच को ऑन रखना है। तूफानों के बीच भी उस बिंदु से अपना तार जोड़े रखना ही वो चाबी है जो हमें सतयुग का लवली देवी देवता बनाएगी। इस गुप्त मेहनत की प्रकृति क्या है, इसे बाबा ने अपनी पहली मुख्य शिक्षा में एक बड़े विरोधाभास के माध्यम से समझाया है। बाबा कहते हैं, मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है। ये भूल जाते हैं, ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाते। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है। वाह, बाबा ने इसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कहा है। जरा सोचिए, एक तरफ हम कहते हैं कि ये इजी ते इजी है क्योंकि बात सिर्फ दो बिंदुओं की है। जी बिल्कुल, मैं आत्मा बिंदु और मेरा शिव बाबा बिंदु, इसमें कोई लंबा चौड़ा कर्म कांड तो है ही नहीं। सत्य है, लेकिन डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हमारी बुद्धि को जटिल चीजों में उलझने की गहरी आदत पड़ गई है। इस साधारण और अति सूक्ष्म सत्य को हम घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं। जी हाँ, हम दुनिया भर की खबरें याद रखते हैं, लेकिन अपनी असली पहचान को ही भूल जाते हैं। बाबा ने आज दुनियावी विज्ञान का उदाहरण भी दिया है। विज्ञान का, जैसे मनुष्य साइंस के बल से अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, चांद और मंगल ग्रह की बातें करता है। बिल्कुल, लेकिन बाबा कहते हैं कि इस रूहानी नॉलेज के आगे वो सब तुच्छ है। बाहर के ग्रहों को ट्रैक करना आसान है, लेकिन स्वयं के सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को ट्रैक करना, ये सबसे महान विज्ञान है। जी, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे पास दुनिया भर के सैटेलाइट्स को पकड़ने वाला रडार तो है, लेकिन हमारे अपने अंदर के रूहानी सिग्नल का एंटीना ही टूट गया है। सही कहा आपने। भीतर मुड़कर स्वयं को एक सूक्ष्म स्टार के रूप में अनुभव करना ही असली विद्या है। तो आज हमें स्वयं से ये गहरा स्वचिंतन करना है। क्या मैं बाहर के ज्ञान और विज्ञान को ही सब कुछ मान बैठा हूं? जी, या मैं उस परम बिंदु से जुड़ने वाले इस आंतरिक विज्ञान में भी उतनी ही रुचि ले रहा हूं? ये हम सबको जांचना है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा ने उन बच्चों को एक आईना दिखाया है जो केवल ज्ञान की बातों में उलझे रहते हैं और असली मेहनत से बचते हैं। बाबा कहते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते, दाना बनेंगे याद से। जी, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कई बार हम ज्ञान की गहरी गहरी बातें रट लेते हैं, जैसे 84 जन्मों का चक्र, सतो रजो तमो की अवस्थाएं। बिल्कुल, और हम दूसरों को समझा कर उन्हें प्रभावित भी कर देते हैं। फिर हम खुश हो जाते हैं कि वाह, हमारी सेवा तो बहुत अच्छी हो रही है। जी हाँ, और लोग हमारी तारीफ भी करते हैं कि आपको तो बहुत ज्ञान है, लेकिन देखिए यहाँ एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है। सत्य है, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ इस बुद्धि के ज्ञान से कोई विजयमाला का दाना नहीं बन सकता। दाना तो सिर्फ याद से ही बनेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी के पास स्विमिंग की, मतलब तैरने की पूरी थ्योरी की किताब हो। उसे पता है हाथ कैसे हिलाने हैं, पानी का घनत्व क्या है,
जी, लेकिन जब तक वो पानी में उतरकर खुद छलांग नहीं लगाता, यानी स्वयं आत्मनिश्चय कर योग नहीं लगाता, वो थ्योरी उसे डूबने से नहीं बचा सकती। बहुत सुंदर उदाहरण है। ज्ञान तो सिर्फ एक नक्शा है, लेकिन याद वो सफर है जो हमें मंजिल तक ले जाता है। अगर हम सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी ही सुनाते रहें और हमारा अपना योग का चार्ट ढीला हो, तो वो ज्ञान सिर्फ एक सूखी जानकारी बनकर रह जाता है। बिल्कुल। रूहानी परिवार ये गहराई से जांचने का समय है। क्या हमारी याद की यात्रा भी उतनी ही मजबूत है जितना हमारा ज्ञान? जी, दिन भर में हमारा योग का चार्ट कैसा है? क्योंकि बाबा का स्पष्ट फरमान है, सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने से ही मिलती है। और ये याद इतनी जरूरी क्यों है? इसका विज्ञान समझाते हुए बाबा हमारी आत्मा के वर्तमान स्थिति का एकदम सटीक वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। ये है मेहनत। वाह, 5 विकारों की कट यानी जंग। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है तो उसकी सारी चमक, सारा लचीलापन और शक्ति खत्म हो जाती है। जी, बिल्कुल वैसे ही आधे कल्प से देह अभिमान के कारण हम आत्माओं पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की भारी परत चढ़ गई है। सत्य है। और सोचने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसी जंग नहीं है जिसे किसी बाहरी केमिकल से साफ किया जा सके। बाबा बता रहे हैं कि इसे उतारने का सिर्फ एक ही तरीका है। जी, और वो है बाप को बहुत प्यार से याद करना। देखिए, यहाँ प्यार से याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बाबा कट उतारने की बात करते हैं तो इसका विज्ञान क्या है? ये सिर्फ एक रूखी सूखी मानसिक प्रक्रिया या कोई मंत्र जपना नहीं है। प्यार एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। बिल्कुल सही। जब हम सच्चे दिल से शिव बाबा को याद करते हैं तो उस परम ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी हमारी आत्मा की इस लो फ्रीक्वेंसी वाली कट को पिघला देती है। जी हाँ, यही हमारी लौह युग से स्वर्णिम युग की मतलब आयरन एज से गोल्डन एज की आंतरिक यात्रा है। बाहर से भले हम कलयुग में बैठे हों, लेकिन मन के स्तर पर ये मलिनता से पवित्रता की ओर एक सफर है। बहुत गहरी बात है। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं बाबा को सिर्फ एक रूटीन या ड्यूटी समझकर याद करता हूँ? जी, या मेरे उस योग में वो सच्चा गहरा प्यार है, वो अग्नि है जो आत्मा की इस जन्म जन्मांतर की कट को पूरी तरह भस्म कर सके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब हम उस प्यार भरी याद में बैठने का प्रयास करते हैं तो असलियत क्या होती है? बाबा हमारी इस व्यावहारिक परेशानी को समझते हुए कहते हैं, याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। जी, शिव बाबा जो सर्वज्ञ हैं, वो हमारी स्थिति को कितनी अच्छी तरह जानता है। मैं खुद ये महसूस करती हूँ कि कभी-कभी योग में बैठते हैं और 5 मिनट के अंदर ही मन ऑफिस की फाइलों में चला जाता है। बिल्कुल, या किसी के कहे हुए कड़वे शब्दों में उलझ जाता है। आधा घंटा तो छोड़िए, 10 मिनट भी एक रस बैठना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सत्य है, संकल्पों का एक ऐसा बवंडर शुरू हो जाता है कि लगता है शायद मेरा योग लग ही नहीं रहा। लेकिन बाबा हमें निराश नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बाबा कह रहे हैं कि तूफान आना स्वाभाविक है। ये इस बात का सबूत है कि आत्मा की सफाई हो रही है। जैसे जब हम किसी पुरानी इमारत की सफाई करते हैं तो बहुत धूल उड़ती है। माया के ये तूफान वही धूल हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन पुरुषार्थ यह है कि उन तूफानों के बीच डटे रहें, बार बार भूलने पर भी हार न माने और बार बार अपनी बुद्धि को वापस उस बिंदु पर ले आएं। जी, यही तो वो सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। हमें ये आंतरिक चेकिंग करनी है कि सब तूफान आता है तो क्या मैं हार मानकर योग से उठ जाती हूँ, या मैं फिर से स्वयं को बिंदु रूप में स्थित कर अपने बाबा का हाथ मजबूती से पकड़ लेता हूँ। ये बहुत जरूरी है। रूहानी बहनों और भाइयों, एक रस अवस्था एक दिन में नहीं बनती। माया अपना काम करेगी, लेकिन हमें अपना अभ्यास निरंतर जारी रखना है। तूफानों को अपना काम करने दें, आप सिर्फ अपनी याद के दिए को बुझने ना दें। इस एकरस अवस्था तक पहुंचने का आधार क्या है? वो है सच्ची शांति और दिल का योग। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं,
समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं। वाह, दिल शरीर में नहीं आत्मा में है। ये वाक्य तो पूरी रूहानी एनाटॉमी को स्पष्ट कर देता है। दुनिया में हम सोचते हैं कि प्यार इस भौतिक हृदय से होता है। जी बिल्कुल। लेकिन शरीर के अंग तो सिर्फ रक्त संचार करने की स्थूल मशीनरी हैं। उनका भावनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। सत्य है, जो महसूस करने की शक्ति है, जो हमारे गहरे संस्कार हैं, जो भावनाएं हैं, वो सब उस सूक्ष्म आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है। असली दिल वही है। और उसी दिल से हमें बाबा को याद करना है। जब बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, तो वो शांति केवल होठों की चुप्पी नहीं है। जी हाँ, वह मन के व्यर्थ संकल्पों की पूर्ण समाप्ति है। वह ये गहरा एहसास है कि मेरा इस साकार दुनिया का पार्ट अब पूरा हो रहा है और मुझे अपनी मूल निराकारी दुनिया परम धाम में लौटना है। बिल्कुल, यही साइलेंस की वास्तविक गहराई है। जब आत्मा अपनी भावनाओं की गहराइयों से, अपने उस रूहानी दिल से शिव बाबा से जुड़ती है, तो वो एक ऐसा मौन मिलन होता है जहां शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जी, कोई विचार भी नहीं, बस एक अनुभूति। हमारा आज का स्वचिंतन यही होना चाहिए। क्या मैं योग में सिर्फ विचारों की उधेड़-बुन में लगी रहती हूँ, या मैं अपने रूहानी दिल से बाबा के साथ उस गहरी, शांत और निराकारी अवस्था का अनुभव करता हूँ? ये गहराई से चेक करना है। इतनी सुंदर शिक्षाओं के बाद तो आज के मधुर महावाक्यों से धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहते हैं, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। जी, ये पहली धारणा आज की पूरी मुरली का एकदम निचोड़ है। हमें ये अच्छी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए कि पावन बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कोई भी बाहरी कर्मकांड, कोई तीर्थ या दान पुण्य आत्मा को वो पवित्रता नहीं दे सकता जो बिंदु बन बिंदु बाप को याद करने से मिलती है। सत्य कहा। और दूसरी धारणा में बाबा ने एक बहुत ही व्यवहारिक चेतावनी दी है। बाबा कहते हैं, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिठू नहीं समझना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है, बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा खुद करना। ज्ञान के मार्ग पर ये एक बहुत सूक्ष्म और खतरनाक अहंकार है। जी हाँ, मन में ये सोचना कि मैंने इतने लोगों को ज्ञान सुनाया या मेरी धारणा दूसरों से बहुत अच्छी है, ये अभिमान हमें तुरंत देह भान में ले आता है। बिल्कुल, और बाबा से मीलों दूर कर देता है। ज्ञान का सच्चा स्वरूप तो नम्रता है। जितना गहरा ज्ञान होगा, आत्मा उतनी ही झुकती जाएगी। सही बात है। बाबा चाहते हैं कि हम अपनी बड़ाई करने के बजाय अपनी एकरस अवस्था पर ध्यान दें। रूहानी परिवार, आइए हम ये प्रण लें कि हम हर प्रकार के मियाँ मिट्ठू वाले अहंकार से मुक्त होंगे। जी, और शिव बाबा के फरमानों का एकदम सच्चाई और सादगी से पालन करेंगे। इस धारणा को हमारे जीवन में सहज बनाने के लिए बाबा हमें रोज एक शक्तिशाली वरदान देते हैं। बाबा का आज का अनमोल वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भाव। वाह! बाबा आगे से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो, लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो, मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब ये सब बोझ खत्म हो, तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। जी, कमल आसन का ये आध्यात्मिक रहस्य कितना गहरा है। कमल की विशेषता ही ये है कि वो कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन सबसे न्यारा रहता है। बिल्कुल, दुनिया की कोई गंदगी उस पर टिक नहीं सकती। लेकिन बाबा ने एक बहुत स्पष्ट शर्त रखी है, कमल आसन पर वही बैठ सकता है जो लाइट हो, मतलब हल्का हो। सत्य है, अगर हमने मन में पुराने संस्कारों का या व्यर्थ संकल्पों का बोझ रखा हुआ है, तो हम इस रूहानी आसन पर टिक ही नहीं पाएंगे। जी, और बाबा ने लौकिक संबंधियों की ममता के बोझ की भी बात की। ये हमारे व्यावहारिक जीवन में बहुत सूक्ष्म रूप से काम करता है। मान लीजिए घर में बच्चे ने कोई गलती कर दी। हाँ, तो एक साधारण स्थिति में हम चिंता से भारी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन कमल आसन पर बैठा योगी क्या करेगा?
वो योगी प्यार देगा, सही शिक्षा देगा, अपना कर्तव्य पूरा करेगा, लेकिन उस चिंता या मोह को अपनी आत्मा पर चिपकने नहीं देगा। वो अंदर से एकदम लाइट रहेगा। बिल्कुल। तो रूहानी भाई बहनों, आज दिन भर में खुद को चेक करें, क्या मैंने अपने मन पर किसी भी बात का या किसी व्यक्ति का बोझ रखा है? जी, अगर हैं तो उसे तुरंत शिव बाबा को सौंप दें और एकदम लाइट फरिश्ता स्वरूप होकर अपने कमल आसन पर विराजमान हो जाएं। मन को हल्का रखने के लिए बाबा का स्लोगन एक बहुत बड़ा अस्त्र है। बाबा का स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जी, यह स्लोगन हमारे मनोविज्ञान का, मतलब हमारी साइकोलॉजी का बहुत गहरा विश्लेषण करता है। हम कभी-कभी छोटी-छोटी बातों में असत्य का यानी झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम परिस्थितियों को या दूसरों की प्रतिक्रियाओं को सहने से डरते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो डांट से या अपमान से बचने के लिए हम तुरंत झूठ बोल देते हैं। सत्य है, इसका मूल कारण हमारी सहन शक्ति की कमी ही है। अगर हमारे अंदर सहनशीलता का गुण भरपूर हो तो हमें सच का सामना करने में कभी डर नहीं लगेगा। जी हाँ, इसे हमें अपने अंदर एक इनर स्विच की तरह उपयोग करना है। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो या जब भी लगे कि मन बचाव के लिए असत्य की तरफ जा रहा है, तो तुरंत स्वयं को याद दिलाएं, मैं सहनशील आत्मा हूँ। सच्चाई की राह पर चलने के लिए सहन शक्ति ही सबसे बड़ा आधार है। आइए अब हम बाप दादा के अव्यक्त इशारों की ओर चलते हैं। बाप दादा हमें फरिश्ता बनने के सूक्ष्म इशारे दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वो संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, ये तो वही लगते हैं। वाह, ये हम ब्राह्मण बच्चों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारे संस्कारों के माध्यम से बाप दादा प्रत्यक्ष हों। जब कोई हमें देखे, हमारे बोल सुने या हमारे साथ व्यवहार करें तो उसे ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की याद आ जाए। जी बिल्कुल। और इसके लिए बाबा ने कोई बहुत कठिन तपस्या नहीं बताई है, बल्कि दो अत्यंत सहज गुण बताए हैं, मधुरता और नम्रता। सत्य है, महानता किसी को झुकाने में नहीं है, बल्कि महानता तो स्वयं झुकने में है, मीठा बोलने में है। जी हाँ, जब हमारे संस्कार इतने सरल और मधुर हो जाए कि कोई कितना भी कड़वा बोले हम बदले में मिठास ही दें, तभी हम सच्चे अर्थों में बाप समान बनेंगे। बिल्कुल। रूहानी परिवार, आज इस अव्यक्त इशारे को अपने हृदय में बसा लें। हमारा हर बोल, हर संकल्प ऐसा हो जो बाप दादा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराए। जी, आइए अब हम आज के इन गहरे महावाक्यों को अपने अंदर पक्का करने के लिए 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान को हम गहराई से महसूस करेंगे। पहला स्वमान है, मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ स्टार बिंदु रूप आत्मा हूँ। एक गहरी श्वास लें, अपने मस्तक के बीच ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि मैं यह देह नहीं, कोई लौकिक पद नहीं, बल्कि एक चैतन्य चमकता हुआ सितारा हूं। जी, ये देही अभिमानी स्थिति मेरा असली अनादि स्वरूप है। आज सारा दिन मैं इसी बिंदु रूप में स्थित होकर लोगों से मिलूंगी और अपने कार्य करूंगी। बिल्कुल। अब दूसरा स्वमान, मैं बाप समान सर्व गुणों से सजी लवली आत्मा हूँ। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं परमपिता शिव बाबा की मीठी बच्ची हूं। श्री लक्ष्मी नारायण के समान सर्व गुणों से संपन्न लवली देवी देवता मेरा ही भविष्य स्वरूप है। जी हाँ, मेरा हर संकल्प, हर कर्म इसी लवली और रूहानी स्वरूप से निकलेगा। मैं जहां भी जाऊंगा अपने गुणों की खुशबू फैलाऊंगा। अब तीसरा स्वमान, मैं माया के तूफानों में भी अचल एक रस रहने वाली निरंतर योगी आत्मा हूँ। बाहर परिस्थितियां कैसी भी हों, मन में कैसे भी व्यर्थ संकल्प आएं, मेरी आंतरिक शांति भंग नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं शिव बाबा की याद में गुप्त हड्डी मेहनत करने वाली एक रस अचल आत्मा हूँ। ये माया के तूफान मुझे हिला नहीं सकते, बल्कि और मजबूत करते हैं। जी, अब चौथा स्वमान, मैं सभी प्रकार के बोझों से मुक्त कमल आसन पर विराजमान लाइट आत्मा हूँ। मैंने अपने सारे व्यर्थ संकल्प, पुराने संस्कार और लौकिक रिश्तों की ममता शिव बाबा को सौंप दी है। मैं बिल्कुल हल्की,
लाइट, फरिश्ता हूँ। सत्य है। मेरा स्थान दुनिया की इस हलचल और कीचड़ में नहीं, बल्कि कमल पुष्प के इस पवित्र और ऊंचे आसन पर है। और 5वां सोमान, मैं नम्रता और मधुरता से भरपूर सहनशील आत्मा हूँ। जी, मेरे हर बोल में रूहानी मिठासे, मेरी हर दृष्टि में, हर व्यवहार में नम्रता समाई हुई है। बिल्कुल। मैं सहनशीलता की देवी हूँ। मेरे इसी मधुर और सरल स्वरूप को देखकर दुनिया को बाप दादा की याद आएगी। प्यारे रूहानी परिवार, आज के महावाक्यों ने सचमुच हमें हमारे सबसे सूक्ष्म और सत्य स्वरूप का दर्शन कराया है। आज का पूरा दिन हमें इसी एक स्मृति में बिताना है कि मैं एक अति सूक्ष्म बिंदु हूँ। जी, हमारा मुख्य पुरुषार्थ यही है कि हम ज्ञान को सिर्फ बुद्धि तक न रखें, बल्कि अपने बिंदु स्वरूप में टिककर शिव बाबा से दिल का प्यार भरा योग लगाएं। आज हमने ये गहराई से समझा कि आत्मा पर चढ़ी 5 विकारों की जंग को सिर्फ बाबा के प्यार की शक्ति से उतारा जा सकता है। बिल्कुल सत्य कहा। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन हम सारे बोझ उतारकर अपने कमल आसन पर बैठे रहेंगे। अपनी नम्रता और मधुरता से हम शिव बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। जी हाँ, रूहानी भाई बहनों, अगर आपको इस रूहानी यात्रा में हमारे साथ रोज चलना अच्छा लगता है, अगर बाबा की ये गहरी बातें आपके पुरुषार्थ को बल देती हैं, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें। जी, ये कोई साधारण चैनल नहीं है, बल्कि रोज सवेरे बाबा की श्रीमत, उसकी गहराई और असीम प्यार से जुड़ने का एक ईश्वरीय निमंत्रण है, ताकि हम सब मिलकर हाथ में हाथ डालकर परमधाम की इस याद की यात्रा को पूरा कर सकें। बिल्कुल, और लक्ष्मी नारायण समान लवली बन सकें। आज सारा दिन बिंदु रूप की चमक में रहिएगा। ओम शांति।